आगे बात करते हैं अगले पैरामीटर की तरफ, जो है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। मैं आपसे पूछूं रिस्ट वॉच के अंदर, अगर आपसे मैं पूछूं कि जो सेकंड हैंड होता है और मिनट हैंड होता है उसमें किसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना, एक बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आप बोलेंगे इसे सेकंड हैंड की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि वो जल्दी जल्दी चल रहा है, कहीं ना कहीं ठीक भी है, कहीं ना कहीं ठीक भी है। तो किस तरह से डिफाइन करेंगे देखिएगा, एक एग्जांपल के थ्रू समझिए और अच्छे समझ में आएगा आपको। एक विंड मिल है यहाँ पर, इसकी ब्लेड को आप नोटिस करना, और मैं आपसे बोलूं कौन सी वाली ब्लेड की एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर ये तेज तेज घूम रही है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये धीरे धीरे घूम रही है तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। तो कहीं ना कहीं आप तेज घूमने से, स्लो घूमने से कहीं ना कहीं एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर, समझते हैं इसको कि लेट सपोज इसके जो पोजीशन है वो टाइम के साथ कम रेट से चेंज हो रहा है, इसकी पोजीशन कहीं ना कहीं टाइम के साथ ज्यादा रेट से चेंज हो रही है। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखा जाए, जो हमारा अगला पैरामीटर है एंगुलर वेलोसिटी, इसकी डेफिनेशन देखा जाए तो क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये समझ में आया, इसका जो यहां पर पोजीशन का जो एंगुलर पोजीशन थी, यहां पर जो ब्लेड की एंगुलर पोजीशन थी वो टाइम के साथ कम रेट से चेंज हो रही थी और ये ज्यादा रेट से चेंज हो रही थी, इसलिए आपने बोला कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ज्यादा। सिमिलरली आपने रिस्ट वॉच के अंदर सेकंड हैंड की जो एंगुलर पोजीशन थी वो टाइम के साथ ज्यादा रेट से चेंज हो रही थी, इसलिए आपने बोला उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखिएगा एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है ना, यानी कि हाउ फास्ट एंगुलर पोजीशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर, चलिए अब आपने काइनेमेटिक्स के अंदर देखा होगा कि जो वेलोसिटी होती थी दो तरह की होती थी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। सिमिलर वे में यहां पर भी जो एंगुलर वेलोसिटी है ये दो तरह की होगी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के लिए। तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा के साथ, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ओमेगा के साथ। क्या होती है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एवरेज, ये होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो यहां पर टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिवाइडेड बाय उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में लगने वाला टाइम, टोटल टाइम टेकन। क्लियर, यानी कि आप बोल सकते हैं θ2 माइनस θ1, दिस इज द नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी, यानी कि t2 माइनस t1। एक चीज है जो आप यहां पर नोटिस कर सकते हैं वो है कि यहां पर मैंने कोई भी वेक्टर का साइन नहीं लगाया है। क्यों, देख सकते हैं हम डेल्टा थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, एक फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, और हमने जाना था कि यहां पर जो फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर यहां पर ये स्केलर हुआ इसका मतलब ओमेगा एवरेज भी क्या होगा, स्केलर होगा। क्लियर हुआ, आगे देखिएगा अगला इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस इसका मतलब क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, उसे कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इस कंडीशन में जो टाइम इंटरवल होता है वो डेल्टा ना होके डी हो जाता है, इसका मतलब वो टेंस टू जीरो हो जाता है। बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल के लिए हम बात करने वाले, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हम बात करने वाले, तो लिमिट लग जाएगी यहां पर डेल्टा टी टेंस टू जीरो। देखिएगा इट इज एन एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो यहां पर जो ओमेगा वेक्टर होगा यानी कि इंस्टेंटेनियस ओमेगा होगा, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो लिमिट यहां पर डेल्टा टी टेंस टू जीरो होने से जो डेल्टा होगा वो बन जाएगा डी, यानी कि बड़ा चेंज बन जाएगा, बहुत स्मॉल चेंज, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे डी के साथ। एक चीज आपने नोटिस कर ही ली होगी, वेक्टर साइन। यस, आप देख सकते हैं यहां पर डी थीटा के ऊपर लगा हुआ है वेक्टर, और हम ये जानते हैं कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। आई थिंक इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर इसका यूनिट, जो कि रेडियन पर सेकंड होगा। क्लियर, साथ के साथ डायमेंशन की बात करें तो आपको होता है कि रेडियन के पास कोई डायमेंशन तो होता नहीं है, सिर्फ यहां पर सेकंड यानी कि टी की पावर -1 यह डायमेंशन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि किस तरह का वेक्टर है यहां पर ओमेगा जो है, इंस्टेंटेनियस ओमेगा किस तरह का वेक्टर है। तो आपको पता है कि एक एक्सियल वेक्टर है। क्यों, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसको डिटरमाइन किया जाता है राइट हैंड थंब रूल से, एंड इट इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। क्लियर, तो जितने भी एक्सियल वेक्टर है सबके सब राइट हैंड थंब रूल से उनकी डायरेक्शन को डिफाइन किया जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी डायरेक्शन किस तरह से डिटरमाइंड होती है, राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हैं। उसके पहले मैं आपको रिलेशन बता देता हूं। आपने ओमेगा इंस्टेंटेनियस इसको देखा था, ये था हमारे पास डी थीटा वेक्टर अपॉन डी टी, ये रिलेशन जस्ट अभी आपने देखा डी थीटा वेक्टर अपॉन डी टी। तो जिस तरीके से आप
स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखा करते थे, सिमिलर वे में आप यहां पर इंस्टेंटेनियस ओमेगा की डायरेक्शन देखने वाले। क्लियर? देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर एंटी क्लॉकवाइज सेंस के लिए। तो अगर मान के चलिएगा कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, तो आपको बताना कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में। उसके लिए आपको अपना यहां पर राइट हैंड यूज करना है। कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहां पर मोशन है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अपने फिंगर्स को आप कर्ल करेंगे। जो थंब होगा वो आपको यहां पर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन देने वाला है। देखिएगा कुछ इस तरीके से, लेट्स सपोज पार्टिकल ये रहा हमारे पास, ये इसका आर वेक्टर है और इस तरह से एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो आपको अपनी फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करेंगे तो ओमेगा की डायरेक्शन किस तरह से आएगी, जिस प्लेन में मोशन हो रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर एंड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिएगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज ओमेगा वेक्टर। क्लियर? अगर मान के चलेगा पार्टिकल क्लॉकवाइज सेंस में घूमे, क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगा तो ओमेगा किधर आएगा, उस तरह से आप अपने राइट हैंड को इस तरह से कर्ल करेंगे तो डाउनवर्ड आएगा। क्या? देखिए एनिमेशन के थ्रू इस तरह से क्लॉकवाइज सेंस में अगर पार्टिकल घूमता है तो ओमेगा कहां आने वाला है, डाउनवर्ड। तो क्या इस तरह से आप इनकी डायरेक्शन बता सकते हैं ओमेगा की यूजिंग राइट हैंड थंब रूल? क्लियर? कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक चीज है जो कि आपको ऑलरेडी पता है, इन वेक्टर्स के बीच का एंगल क्लियरली दिख भी रहा है आपको यहां पर। वी वेक्टर आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है सर्कुलर मोशन में, हमेशा 90 डिग्री का होता है, तभी यहां पर सर्कुलर मोशन होगा। बात करते हैं यहां पर ओमेगा, तो आपको पता है ओमेगा तो इन दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये तीनों ही वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्या? क्लियर? तो हम बोल सकते हैं वी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ओमेगा वेक्टर के और परपेंडिकुलर होगा आर वेक्टर के। तीनों ही वेक्टर यहां पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं, अगर मैं बोलूं आपसे कि मैं किन्हीं दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करता हूं, किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करता हूं, लाइक वी वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर करता हूं, तो क्या आंसर आना चाहिए? आप बोलेंगे 0, क्योंकि यहां पर जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो आता है 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। सिमिलर वे में ओमेगा वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ये भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास, वी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, वी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ये भी कितना आ जाएगा, 0। तो कोई भी दो वेक्टर ले लीजिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आंसर आने वाला है, 0। याद रहेगा, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंडीशन है सर्कुलर मोशन के लिए, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, टाइम पीरियड टी एंड फ्रीक्वेंसी एन के बीच में क्या रिलेशन होगा, देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहां पर एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, जस्ट अभी आपने देखा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, थीटा बाय टी। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूंगा यहां पर एक कंप्लीट रोटेशन के लिए। तो कंप्लीट रोटेशन में कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम पीरियड के बराबर टाइम लगने वाला है, कैपिटल टी के बराबर टाइम लगने वाला है। तो मैंने टी का वैल्यू ले लिया कैपिटल टी, और आप जानते हैं कि जब टाइम पीरियड कैपिटल टी है यानी कि कंप्लीट रोटेशन हुआ तो उसमें एंगल कितना कवर्ड हुआ, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर्ड किया पार्टिकल ने, 2 पाई रेडियन, इसलिए मैंने लिख दिया 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो चलिए इस वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं। तो देखिएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू आएगा, थीटा की जगह मैंने पुट किया 2 पाई, स्मॉल टी की जगह मैंने पुट किया कैपिटल टी। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू आ गया 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि आपको कई बार देखने के लिए मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, इससे कंक्लूड कर सकते हैं आप कि ओमेगा और टाइम पीरियड में एक इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई पार्टिकल टाइम ज्यादा ले रहा है सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए, इसका मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कम है, और अगर वो टाइम कम लेगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी। क्लियर है, समझ में आया? चलिए अब हम और भी जानते हैं, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जानते हैं टाइम पीरियड के साथ, क्या यही रिलेशन होता है, t इक्वल्स टू 1/n। ठीक है, तो देखिएगा अगर मैं यहां से n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, देखना n क्या निकल के आता है, n आएगा 1/t। ठीक है, तो मैं यहां पर देख सकता हूं 1/t की जगह में क्या n का वैल्यू पुट कर सकता हूं। देखना क्या रिलेशन निकल के आता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई और 1/t की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, n, 2 पाई n, या फिर आप 2 पाई f भी बोल सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको इसको भी ध्यान रखना है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में आया यहां पर, यानी कि किसी पार्टिकल का ओमेगा ज्यादा है, बोले तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा रही होगी। ठीक है, चलिए तो इसे कंक्लूड कर सकते हैं रिलेशन ओमेगा टी और एन के लिए कुछ इस तरह से, ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम कम है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है। क्लियर हुआ? तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ एक एग्जाम्पल है उनके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन कंप्लीट 20 रेवोल्यूशन इन 4 सेकेंड, फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड आपको यहां पर बताना है, ठीक है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा है एंगुलर स्पीड का, ओमेगा का। क्या फॉर्मूला था देखिएगा, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, थीटा बाई टी। याद आया, अभी जस्ट अपने देखा थीटा बाई टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, ठीक है। अब हमने देखा था जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एक रोटेशन में 2 पाई होता है, तो एन रोटेशन में कितना होता है 2 पाई एन, याद आया। तो यहां पर थीटा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एन डिवाइडेड बाई टी। अब समझिए यहां पर एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ रोटेशन, और टी क्या है, ध्यान से समझना, इस नंबर ऑफ रोटेशन को परफॉर्म करने में लगने वाला टाइम, टी 2 पाई एन बाई टी, याद रहेगा। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, और इस फॉर्मूला को आपको यूज करना है तब जब हमारे पास ओमेगा होगा कांस्टेंट, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड अगर कांस्टेंट होती है तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। ओमेगा कांस्टेंट होने पर ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूला को, 2 पाई एन बाई टी फॉर द मोशन। देखिएगा, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, और वो कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है 20, तो क्या आपको एन का वैल्यू मिल गया 20 रेवोल्यूशन, और उसमें लगने वाला टाइम क्या, वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 सेकंड। तो आप इजी वे में यहां पर एंगुलर स्पीड बता सकते हैं, करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। देखिएगा, देखना यहां पर फॉर्मूला आपके सामने है, वैल्यू पुट कर देते हैं जस्ट 2 पाई, एन का वैल्यू कितना है यहां पर 20 डिवाइडेड बाई टाइम। इस 20 रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लग रहा है 4 सेकेंड, वेरी गुड। तो देखिएगा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। कितना इजी था, समझ में आया। तो एक बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है, ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होती है तो उस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, थीटा बाई टी बोले तो 2 पाई एन बाई टी, क्लियर। कुछ इस तरह से हमने यहां पर एंगुलर स्पीड निकाली पार्टिकल की। चलिए आगे देखते हैं, अगला नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड में आपको एंगुलर स्पीड बतानी है। पहला क्वेश्चन है, जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 10 आरपीएस या फिर 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। सेकेंड है यहां पर जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 100 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको याद दिलाता हूं यहां पर फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ओमेगा का, यानी कि रेडियन पर सेकंड किसकी यूनिट है, एंगुलर स्पीड की। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जस्ट हमने देखा 2 पाई एन डिवाइडेड बाई टी, 2 पाई एन डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। क्या ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिएगा सॉल्यूशन इसका, ओमेगा इज इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास 2 पाई एन डिवाइडेड बाई टी। तो यहां पर लीजिए पहला क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं फर्स्ट क्वेश्चन का नाम दे देता हूं यहां पर। देखिएगा फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है। देखिए 2 पाई, एन का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हो रहे हैं 10 रेवोल्यूशन, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई, इस 10 रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लग रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको पर सेकेंड, तो यहां पर 1 सेकेंड। तो आंसर कितना आया हमारे पास 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। कितना आसान हो गया, 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्लियर हुआ, पहला क्वेश्चन समझ में आया। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ओमेगा का 2 पाई एन डिवाइडेड बाई टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जब ओमेगा क्या होता है कांस्टेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं सेकंड वाला, जिसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी दे रही 100 आरपीएम या फिर 100 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो जो बी वाला पार्ट है या जो सेकंड वाला पार्ट है उसके लिए बात करते हैं यहां पर 100 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो यहां पर ओमेगा हो जाएगा 2 पाई एन, एन क्या है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है भाई यहाँ पर है 100 रेवोल्यूशन, लीजिए यहाँ पर 100 हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाई टाइम। कितना टाइम लग रहा है इस 100 रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, क्वेश्चन में वो भी आपको गिवन है पर मिनट, यानी कि 1 मिनट लग रहा है। तो यहाँ पर मिनट में तो हम बात करेंगे नहीं, हम ऐसा सिस्टम में बात करने वाले हैं, तो क्या हम मिनट को यहाँ पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, यस। तो 1 मिनट में कितना टाइम, कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, यस। तो देखिएगा सॉल्व करते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास ये 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3। क्लियर हुआ, चलिए रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने रेडियन पर सेकंड में यहां पर जो फ्रीक्वेंसी गिवन थी उसको कन्वर्ट कर दिया, दिस इज अवर सेकंड आंसर, या फिर बी वाले का हमारा ये आंसर हुआ। एक और तरीका था, ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया आपको, एक और तरीका था जिससे आप यहां पर अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है उससे आप ओमेगा निकाल सकते हैं। रिलेशन याद होगा आपको, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, इसकी हेल्प से भी आप यहां पर ओमेगा अचीव कर सकते हैं। देखिएगा
आपको फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर वैल्यू रखनी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है पहले क्वेश्चन में 10 आरपीएस, तो क्या एफ की जगह आप 10 आरपीएस लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो एन की जगह आपने 10 रखा होगा या फिर एफ की जगह आपने 10 रखा होगा, तो इस तरह से सेम ही आंसर आने वाला है, देख लीजिए। इस तरह सेकंड मेथड भी हो गया ये हमारे पास 2 पाई और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है यहाँ पर 10 पर सेकंड, रेवोल्यूशन आरपीएस है, रेवोल्यूशन पर सेकंड, टाइम कितना लग रहा है 1 सेकंड, तो कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं, तो सीधा सा बोल सकते हैं कितना आया 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड। क्लियर, समझ में आया। उसी तरह से आप यहाँ पर सिमिलरली सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, बी वाला जो क्वेश्चन है, उसको भी आप कर सकते हैं। बस यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना कि दे रखा आपको मिनट में, तो आप डिवाइड करना मत भूलना, क्योंकि मिनट को आपको कन्वर्ट करना होता है सेकंड में। क्लियर, तो सिमिलर वे में इस तरीके से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी बिल्कुल बेसिक है, इसको भी आप ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड एंगुलर स्पीड। आपको एंगुलर स्पीड बतानी है, यहाँ पर कुछ हैंड है, कौन कौन से हैंड है, सेकंड हैंड, मिनट हैंड, हार हैंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लॉक दे रखा है, इसके अंदर ये वाला सेकंड हैंड है, ये वाला मिनट हैंड है, ये वाला हार हैंड है, और आपको बतानी है यहाँ पर एंगुलर स्पीड। इस तरह से रोटेशन होता है सेकंड हैंड का, इस तरह से रोटेशन होता है मिनट हैंड का, हार हैंड का कुछ इस तरह से होता है, जो कि काफी यहाँ पर दिख ही नहीं रहा होगा। क्लियर, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करा है तब से थोड़ा सा चलता है, ये बहुत कम चलता है। समझ में आता है इनका रोटेशन किस तरह से होता है। चलिए मैं अगर आपसे पूछूं कि एक रोटेशन सेकंड हैंड कितने टाइम में कंप्लीट करता है, तो आपका आंसर क्या होगा सर 60 सेकंड, बिल्कुल सही है। अगेन मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि जो मिनट हैंड होता है वो एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट कर देता है, तो फिर से आपका आंसर होगा सर 60 मिनट। यस, मेरा अगला क्वेश्चन है कि जो हार हैंड होता है वो एक रोटेशन को जहां से चला वापस वहीं पर आ जाएगा, तो उस एक रोटेशन बोलेंगे, तो उस एक रोटेशन को कितने टाइम में कंप्लीट कर देता है हार हैंड, तो आपका आंसर होगा सर 12 आवर्स। यस, बिल्कुल सही है। तो इन्हीं की हेल्प से हम करने वाले हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा किस तरह से यहां पर सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं यहां पर सेकंड हैंड के लिए। तो फॉर सेकंड हैंड हमको निकालनी है यहां पर एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला लगा देते हैं, जब भी आपने देखा 2 पाई n/t। आपको पता है ना कि जो नीडल होती है या फिर जो हैंड होता है, सेकंड हैंड, मिनट हैंड, कोई सा हुआ, सबकी एंगुलर स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इनकी एंगुलर स्पीड निकालने के लिए। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आपको याद भी रखना है, ठीक है ना, सेकंड हैंड का, मिनट हैंड का। देखिएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई n/t। n इज अ नंबर ऑफ रोटेशन। अब कितना ले, आपका मन है उतना ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक रोटेशन के लिए बात कर रहा हूं, आप हाफ के लिए भी बात कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। बस शर्त इतनी सी है कि आपको टाइम वो लिखना है जो उस रोटेशन में कितना टाइम लगा होगा, वो वाला टाइम, ठीक है। तो मैंने एक रोटेशन के लिए बात की, तो 2 पाई n का वैल्यू कितना 1 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना लग रहा है एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए 60 सेकंड। यस, सेकंड हैंड को लगता है यहाँ पर 60 सेकंड टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 60 बोले तो पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड। अब इसको याद भी रख सकते हैं, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हुआ पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड। दिस इज द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट मिनट हैंड के लिए। मिनट हैंड के लिए सेम फॉर्मूला 2 पाई n/t, n का वैल्यू 1 लेने वाला हूं, लेकिन इस बार मिनट हैंड एक रेवोल्यूशन को 60 मिनट में कवर करता है। तो मैंने लिख दिया यहां पर 60 मिनट और उसको कन्वर्ट कर दिया सेकंड में बाय मल्टीप्लाई 60। क्लियर, तो यहां से जो आंसर आया ये आया पाई बाई 1800 रेडियन पर सेकंड। सिमिलर वे में हम यहां पर हार हैंड के लिए भी बात कर सकते हैं। देखिएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई n/t। n का वैल्यू 1, हार हैंड के लिए एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट होता है, उसका कंप्लीट होता है 12 हार्स में, याद आया। तो 12 हार्स, इसको सबसे पहले आप कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 के साथ, फिर इस मिनट को कन्वर्ट करेंगे आप सेकंड में, फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 के साथ। इस तरह से हमने इस पूरी क्वांटिटी को, इस पूरे टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो जो हमारा आंसर आपको देखने के लिए मिला वो मिला पाई डिवाइडेड बाई 21600 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर, तो इस तरह से हम यहाँ पर सेकंड हैंड हो, मिनट हैंड हो, हार हैंड हो, कोई सा भी हो, हम इन सबकी एंगुलर स्पीड बता सकते हैं। हमने सिर्फ एक रोटेशन लेके यहां पर ये डिफाइन किया। आप चाहते तो हाफ रोटेशन के लिए भी डिफाइन कर सकते थे। देखिएगा कैसे, सेम ही आंसर देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको सेकंड हैंड के लिए बता देता हूं। अज्यूम करते हैं कि हम हाफ रोटेशन के लिए बात करते हैं, हाफ रोटेशन से हम इसकी एंगुलर स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो फॉर्मूला वही है 2 पाई n/t। तो यहाँ n का वैल्यू कितना रखूंगा मैं, हाफ रोटेशन है तो हाफ ही रखूंगा, डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना लगता है हाफ रोटेशन में सेकंड हैंड को, 30 सेकंड। यस, तो यहां पर मैं पुट कर दूंगा 30 सेकंड। तो देखिएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो क्या अगेन फिर से पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड ही आंसर आपको देखने के लिए मिला। तो मैंने आपको बोला था कि फॉर्मूला यही रहेगा, अब n कितना भी ले सकते हैं, बस शर्त इतनी सी है कि उस नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को परफॉर्म करने में लगने वाला टाइम t ही आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो अगर मैंने हाफ से बात की तो भी आंसर मुझे सेम ही देखने के लिए मिला, जो कि पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड होगा सेकंड हैंड के लिए। याद रहेगा। चलिए आप इसको रिजल्ट्स को याद भी रख सकते हैं, सेकंड हैंड के रिजल्ट्स को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, आपको गिवन है यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, जो कि है a माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ठीक। देन फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी, तो आपको बतानी है इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी बात करते हैं सॉल्यूशन के लिए, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, डी थीटा बाई डी टी। देखिए यहां पर जो थीटा आपको गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो मुझे एक और फॉर्मूला याद आया ओमेगा का, जो कि था डी थीटा बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर पोजीशन बोल दीजिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए, बोले तो थीटा यानी कि जो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी जो रेट है ये डिफाइन करेगा ओमेगा को। तो आप देख सकते हैं थीटा इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, क्योंकि जो थीटा है इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो क्या यहां से आप ओमेगा डिफाइन कर सकते हैं? अरे बिल्कुल सिमिलर है, काइनेमेटिक्स में याद कीजिए, जब आपको मैं डिस्प्लेसमेंट देता था तो आप वहां पर डिफरेंशिएशन करके क्या प्राप्त करते थे? वेलोसिटी, याद आया? तो सिमिलर वे में यहां पर भी आप वही करने वाले हो। अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो आपको डिफरेंशिएशन यहां पर करना होगा। जैसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, आपको क्या मिलने वाली है? एंगुलर वेलोसिटी। रिलेट कीजिए, आसान हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिएगा, यहां पर डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले थीटा लिख देते हैं, यहां पर ये हो जाएगा a माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। और यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जो a है, b एंड c, a b एंड c जो है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन में इनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना। चलिए देखिएगा, डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन आप सबको आता है, a एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0, तो इसको हटा दीजिए। उसके बाद माइनस बी टी, तो इसमें कितना हो जाएगा? माइनस बी प्लस गिवन पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, तो गिवन पावर आगे आई तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2ct। क्लियर? रेडियन पर सेकेंड, यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। और आपसे किसी भी टाइम पर पूछता, किसी भी इंस्टेंट पर पूछता, तो आप टी का वैल्यू पुट कर देते। क्लियर हुआ क्या? ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन थीटा से ओमेगा अचीव कर सकते हैं। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। इस तरह से अगर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर ओमेगा जो है वो कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसलिए हमने वो फॉर्मूला यूज नहीं किया, थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई n बाई टी वाला। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर अगला एग्जांपल, अ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ कंप्लीट्स 1/4 ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस इन 3 सेकेंड एंड देन नेक्स्ट 3/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस इन 5 सेकेंड। पहला 1/4 तो 3 सेकेंड में, और नेक्स्ट 3/4 को 5 सेकेंड में कवर करता है कोई पार्टिकल। आपको बतानी है इसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी समझिएगा इसको एक डायग्राम के थ्रू। यहां से अगर पार्टिकल चलना शुरू करता है तो कंप्लीट सर्कमफ्रेंस का 1/4, ये आप देख सकते हैं यहां पर ग्रीन कलर से सर्कमफ्रेंस बना रखा है, ये 1/4 को कवर करता है ये पार्टिकल 3 सेकेंड में। तो यहां पर ये जो सर्कमफ्रेंस है इसको पार्टिकल जो है 3 सेकेंड के अंदर कवर करता है। आगे जो 3/4 सर्कमफ्रेंस है यहां से लेके यहां तक का, इसको ये कवर करता है पार्टिकल कितने सेकंड में? 5 सेकंड में, ठीक है। तो क्या मैं यहां पर इनिशियली इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पहले 3 सेकंड के लिए इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं? देखिएगा, तो पहले 3 सेकंड के लिए इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, जिसे मैं θ1 बोल देता हूं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई n। n क्या है? यहां पर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है ये? 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4, तो हो जाएगा हमारे पास π/2 रेडियन। और दिख भी रहा है बहुत इजी वे में, अगर मैं डायग्राम बना के देखता हूं तो यहां पर कितना चला? ये π/2 रेडियन चला। क्लियर? उसी तरीके से हम यहाँ पर θ2 देख सकते हैं, यानी कि सेकंड टाइम में 5 सेकंड में कितना चला होगा। इस 5 सेकंड के लिए बात करते हैं कि 5 सेकंड में कितना चला होगा। 3/4 चला है सर्कमफ्रेंस का, या टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई जो हुआ इसका कंप्लीट रोटेशन में उसका, ठीक है। तो ये जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 3/4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 π/2, 3 π/2 रेडियन। उसी तरह से टाइम, यस टाइम तो पता है हमको, t1 जो है वो है 3 सेकंड, और जो t2 आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 5 सेकंड। तो आपके पास θ1 है, θ2 है, t1 है, t2 है, इसका मतलब आपका नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और टोटल टाइम टेकन है। तो क्या यहां पर आप एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हैं? ठीक है। तो जो ओमेगा एवरेज का फॉर्मूला है वो है हमारे पास नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2, टोटल इतना ही चला। दिस इज द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय इसमें कितना टाइम लगा? t1 प्लस t2, t1 प्लस t2, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हो जाएगी हमारे पास π/2 प्लस 3 π/2 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम है हमारे पास 3 + 5, बोले तो 8 सेकेंड। देखिएगा π/2 प्लस 3/2 2 पाई, यस ये हो गया हमारे पास 2 पाई डिवाइडेड बाई 8, यानी कि कितना आंसर आया? π/4,
π/4 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। आप इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे, जैसे आप डायग्राम बनाते तब भी आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि जब पार्टिकल 1/4 चला, बाद में 3/4 चला, टोटल सरकमफ्रेंस का मतलब देखा जाए तो एक टोटल सरकमफ्रेंस चल तो गया ना, वो 2 बार में चला, लेकिन क्या कंप्लीट सरकमफ्रेंस को ट्रेवल किया उसने? इसका मतलब टोटल एंगल कितना ट्रेवल किया उसने? 2π रेडियन। 2π रेडियन। तो देखिए मैंने यहां पर एंगल निकाले, एड किया तो फाइनली 2π रेडियन ही तो आया। तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने? नेट 2π रेडियन डिवाइडेड बाई उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितना टाइम लगा? 8 सेकंड। तो 2π/8। इस तरह से आप डायरेक्ट भी इसको बोल सकते थे। ये बिल्कुल बेसिक से हुआ, आपको आप समझ में आ गया होगा आई थिंक।